हाईटेक होने का दम भरने वाली अमेठी पुलिस एक परिवार के कातिल चंदन कुमार की गिरफ्तारी में पूरी तरह से खेल साबित हुई है। लाउल अस्कर, उपकरण, संसाधन सब धरे के धरे रह गए। पुलिस सिर्फ यहाँ वहाँ सबूत खोजने में बिजी रही है और एसडीएम ने अपना काम कर दिया। एसडीएम के द्वारा चंदन को गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। रायबरेली के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों को अमेठी के घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। घटना के बाद कई तरह के आस लगाए जाने लगे कि आखिर पूरे परिवार को सफाया करने वाला कौन और कितने लोग होंगे। कुछ देर बाद पता चला कि शिक्षक के पत्नी रायबरेली के रहने वाले चंदन के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। इसी के आधार मानकर पुलिस अपना कार्रवाई शुरू की। कुछ घंटों बाद ही स्थिति सामने आई और स्पष्ट हो गई, इस घटना में मुख्य आरोपी चंदन जरूर होगा। देर रात मृतक शिक्षक के पिता ने चंदन के खिलाफ ही केस दर्ज करा दिए और ऐसी स्थितियां साफ होती गई। पुलिस ने चंदन की तलाश शुरू की लेकिन उसकी परछाई तक नहीं पहुंच पाई। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस ने चंदन के खिलाफ खोज में पूरी ताकत झोंक दी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एसडीएम ने यमुना एक्सप्रेस पर जीवर के चंदन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस हाथ मलती रह गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक एक्सरे टेक्नीशियन था और वह उससे अच्छी कमाई भी कर लेता था। करीब 1.5 साल पहले वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसा खर्च करता था। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि चंदन ने करीब 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम के नाम 2 किता जमीन भी लिया था, जिसमें चंदन और उसके रिश्तेदार दीपक गवाह थे। चंदन ने पूनम और उसके परिवार से उसके रुपए मांगने शुरू किए। फिर उन दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ गए। इसके बाद पूनम उससे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी। यही राज आगे चलकर हत्या का कारण बन गया। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि चंदन वारदात के लिए पहली बार अरोभा भवानी के स्थित पूनम के घर आया था, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वह कई बार यहाँ आया था। उसे इस क्षेत्र के मकान के बारे में पूरी जानकारी थी। चर्चा है कि जब से शिक्षक के परिवार यहाँ रहने लगी थी तब से वह यहीं चक्कर लगाते रहता था। उसे क्षेत्र की पूरी जानकारी थी। तभी तो उसे पता चला कि वारदात कब और किस समय अंजाम देना है, किस तरह भागकर निकल जाना है। इसलिए घटना के दिन उसने बाइक अपने रिश्तेदार के दुकान के सामने खड़ा कर दिया। हत्या के बाद भागकर वह अपने बाइक के पास पहुंचा और फिर वह बाइक लेकर आसानी से फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार को सुबह चंदन को जिला अस्पताल से सीएलसी में ले जाया जा रहा था। इस दौरान उससे सवाल किया गया, घटना में इस्तेमाल हुए प्रयुक्त पिस्टल वह कहां से लाया था। उसने जवाब दिया कि पता नहीं और उसने पूनम से रिश्ते की बात भी नकार दिया। आपको बता दें कि शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी कट्टा का इस्तेमाल किया था। 2 मैगजीन प्रयोग किया था। चंदन ने 37,000 रुपए में पिस्टल खरीदा था। न्यूज 2.0 के सूत्रों के मुताबिक बता दें कि चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल खरीदी थी। पुलिस ने असलारों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। डीएसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम सबूत है। चंदन ने ही सभी हत्याएं की है। उसके फोन के सीडीआर निकाली तो लोकेशन घटना स्थल पर मिली। घटना के समय उसने बाइक जहां खड़ा किया था वहां के लोगों से भी पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फर्जी तौर पर चंदन से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया हुआ है। फिर क्या था, पुलिस ने चंदन को पकड़ा और डंडा मारकर पूरी सच्चाई उगलवा ली।